आई थिंक राहुल गांधी जी जो इस बारे में कह रहे हैं वो उसका पूरा अभ्यास कर रहे हैं और वो जानते हैं कि पेगासस सिर्फ किसी व्यक्ति का नहीं देश के लिए भी खतरा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि सर्वसामान्य लोगों के लिए क्या होता है कि उसकी जो रोज़ाना ज़रूरतें हैं उसके ऊपर उसको बहस सुनने को लगता है, अच्छा लगता है। अब किसानों की बात है, कोरोना की बात है, हम वो टाल नहीं रहे हैं, लेकिन देश की संविधान पे जब आ जाती है, जिस संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, प्राइवेसी के अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता के अधिकार दिए हैं, विचार व्यक्त करने के अधिकार दिए हैं, उस पर अगर कोई जासूसी कर रहा है तो वो बड़ी गंभीर बात है। और बिना जाने होती है ना जासूसी, थोड़े उसको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो अच्छा नहीं कि बंद कमरे में क्या हो रहा है चार दीवारों के अंदर, वो तो आपकी उनकी स्टाइल है। आपने देखा होगा उनके खुद के मंत्रियों के घर पे उन्होंने कैमरे लगा के रखे थे, तो ये जानकारी आपको होगी। तो इसके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। और ये नहीं कि ऑपोजिशन चर्चा नहीं करे, वो भी एक गलत फहमी हो रही है। ऑपोजिशन चर्चा करनी चाह रही है, सरकार चर्चा करने नहीं दे रही है, ये सच्चाई है। वो इतना ही कह रहे कि पेगासस पे पहले चर्चा करें, बाकी सारी चर्चा हम बाद में करेंगे। सरकार क्लीन करके सामने आ जाए, स्वच्छ प्रतिभा लेकर सामने आए, और वो सरकार के प्रति कौन बोलेगा, या तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री। कोई जाके एक मंत्री बयान देगा, उससे कुछ समाधान नहीं हो सकता। सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। और आपने देखा कि अभी कल में उनके अपने एनडीए के घटक है जो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी कहा, ऐसे बहुत है, पूर्व राज्यपाल कुछ है, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है, सरकार सामने आए, स्वच्छ प्रतिभा लेकर सामने आए, पारदर्शी प्रतिभा लेकर सामने आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार उस पर चर्चा करने नहीं चाह रही है। तो सर किस तरह की रहेगी ऑपोजिशन मीट जैसे आज है, किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या स्ट्रैटेजी क्या है कि चर्चा शुरू करें, चर्चा। हम थोड़े ही कुछ जानबूझकर वहाँ कुछ हमला करने में मजा आती है, नहीं नहीं, ये मत सोचो, उसका कोई आनंद नहीं मिलता। हाउस नहीं चलने का आनंद मिलता है जब चर्चा होती है, तब मुद्दे आते हैं, तब बातें होती है। इसीलिए तो सदन है ना, संवाद के लिए, चर्चा के लिए। अब चर्चा ही नहीं होने दोगे और इस माहौल का फायदा लेकर बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पास कर रहे हो आप, ये भी तो सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं। जो हमने कोई भी बिल विपक्ष के लोगों के उसके ऊपर के विचार सुने बिया पास होता है तो बहुत घातक है। वो भी घातक है अपने लिए, देश के लिए भी है, अपने संविधान के लिए भी, और लोकसभा के लिए भी घातक है। अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोग वहाँ जो हो रहा है हंगामा, जिसको स्वर्गीय हमारे आदरणीय जेटली साहब भी समर्थन करते थे, वही हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। सर बिहार प्रोब का समर्थन किया है पेगासस ग्रुप ने, कहाँ? बिहार में? हाँ हाँ, वही तो मैंने अभी कहा ना, नीतीश कुमार जी ने खुद समर्थन किया कि नीतीश कुमार जी का कहना है कि भैया वही पारदर्शी से लेकर सरकार सामने आए, बहस करे, क्या बात है उसमें, छुपाने की क्या बात है, कुछ तो है दाल में काला, तभी तो इतने दिन गए ना बर्बाद। इसके लिए है ना वो महत्वपूर्ण बन रहा है। सर राजनाथ जी ने किया था, मैंने जो कुछ जानकारी पाई वो इतनी है कि राजनाथ सिंह साहब और खरगे साहब और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति सब मिलकर चर्चा करने वाले थे। तो चर्चा रही दूर, बाद में फ़ोन पे ही बात किया, तो उन्होंने कहा सामने आकर हम चर्चा करने वाले थे, फ़ोन पे क्यों बात कर रहे हो। बाकी डिटेल मुझे जानकारी नहीं है। तो शिवसेना पर बोले मुंबई, अरे ये अपना शब्द प्रयोग मत करो, वैंडलाइज तो उन्होंने किया, ऐसा उल्टा कहता हूँ मैं। उस हवाई अड्डे का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा है। उस हवाई अड्डे के जाने वाला जो मुख्य रास्ता जहाँ से शुरू होता है हवाई अड्डा के, वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है, उसके नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा ऐसा नाम लिखा हुआ है, मराठी में लिखा है विमानतल। पहले जीवीके था तो छोटा सा लोगो उसका था बाजू में, नाम नहीं छुपाया था। ये अदानी एयरपोर्ट लिखता है, एयरपोर्ट है, अदानी हवाई अड्डा है क्या वो? उसका मराठी में हिंदी में भाषांतर क्या होगा अदानी एयरपोर्ट का? अदानी हवाई अड्डा है ना।
तुमने खरीद लिया क्या? और छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र की अस्मिता है, किंबहुना देश की अस्मिता है, ध्यान में रखना। इतनी आसान नहीं है कि तुम जाकर कुछ भी करोगे, वो नाम पूरा छिप गया पीछे। क्या ब्रांडेड देश में 3-4 लोग ही ब्रांडेड है अभी, इनको ब्रांड करना पड़ता क्या? उन्होंने जो यूनिफॉर्म अपने पैसे टी शर्ट वैसे टी शर्ट दिया यूनिफॉर्म, उसके पीछे भी अदानी एयरपोर्ट और छत्रपति शिवाजी यहाँ है ना बाहे पे, इतना छोटा बाइनोकुलर से देखो अगर दिखता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज। वाह, इतना अवमानित करते हो आप वैंडलेज की बात करते हो। वैंडलेज तो वो करते हैं, उनके लिए कानून नहीं है भाई, 2-3 लोगों के लिए जो मन में आए वो कर सकते। हिम्मत नहीं किसी की, वो हिम्मत शिवसैनिकों ने बताई है, वो हिम्मत हमारे शिवसैनिक बताते हैं। वहाँ की हमारी भारतीय कामगार सेना के जो कार्यकर्ता है उन्होंने कल करके बताई है। आइंदा ऐसा बर्ताव नहीं करना, इतना ध्यान में रखना, खिलवाड़ मत करो। आने के बाद 2 दिन के अंदर बात आई, अहमदाबाद में ऑफिस जा रहे हैं, क्या है लेके जाओ, ये लोकसभा भी उधर, क्या है क्या? सारे मुख्यालय वहां से लेके आओगे अहमदाबाद में, गुजरात में। हम बर्दाश्त करते बैठे क्या? क्यों भाषावर प्रांत रचना की? क्यों मुंबई शहर की अपनी खासियत है? हमने कभी नहीं कहा कि वहां जाकर मुख्यालय बनाओ देश का। हमें गर्व है दिल्ली पर, हमें उस पर गर्व है, हमारी लोकसभा पे गर्व है, जो हमारी दिखती है उसके ऊपर गर्व है, देश की स्वतंत्रता पे गर्व है। ये स्वतंत्र का सपना है ना, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश को दिखाया। ये पैसे के ऊपर इनके जो ऐसी दादागिरी जो करते हैं ना, हमसे नहीं करे, हमसे कभी करने की हिम्मत न करे, इतना ही बता देता हूं। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे